हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स के डिफरेंट यूनिट्स, यानी कि कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किया गया कार्य को जब हम मेजर करेंगे तो उसमें कौन सारे यूनिट होगा। हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि कांस्टेंट फोर्स जब वर्क करेगा तो वो वर्क का फॉर्मूला था एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पर ये एफ क्या है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, एस क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोजीशन से अपना वो कितना डिस्प्लेस हुआ, थीटा क्या था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल था। यानी कि जब आप वर्क मेजर करेंगे तो ये तो एक नंबर देगा, फोर्स एक नंबर देगा 10 20 50 न्यूटन, 10 20 मीटर जो भी होगा। ये भी सॉल्व करेंगे तो एक आधा जो भी आएगा तो एक नंबर मिलेगा। तो वर्क को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो किस यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, ये यूनिट हम देखेंगे आज के लेक्चर में। क्लियर? तो सबसे पहले आपको इसमें समझना होगा खास करके कि फोर्स के कौन सारे यूनिट्स हैं, ये जानना होगा, तब वर्क का यूनिट निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जानना होगा और वो तो एंगल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फोर्स के यूनिट देख लेते हैं। हाँ, फोर्स के यूनिट में देखते हैं तो फोर्स का दो टाइप का यूनिट देखेंगे हम लोग। फोर्स के दो टाइप के यूनिट में हम देखेंगे, पहले एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, और फिर देखेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इसे कहते हैं जहां पर ग्रेविटी का रोल नहीं हो, यानी जी से इंडिपेंडेंट होगा, स्मॉल जी से ये इंडिपेंडेंट होगा। और ग्रेविटेशनल यूनिट किसे कहेंगे, जहां ग्रेविटी के लगाया गया फोर्स भी उसमें शामिल होगा। ठीक, तो एब्सोल्यूट यूनिट में भी सीजीएस यूनिट होगा, सीजीएस यूनिट कैलकुलेट होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफ इक्वल टू एम ए। समझिए F बराबर एम ए, तो ये न्यूटन का दूसरा गति नियम से आया था। ये सीजीएस यूनिट में लीजिए, तो सीजीएस यूनिट में हम कहा ले रहे हैं कि ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पे आप 1 ग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। 1 ग्राम मास है इसका। मास तो सब जानते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी है या उसमें कितना मटेरियल है वही उसका मास कहलाता है। और अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर जितना बल लगाती है वो इस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। तो अर्थ जितना फोर्स लगा रही है, फोर्स कितना लगाती है, F इक्वल टू एम जी। ये m हो गया इस ऑब्जेक्ट का मास, g हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो एब्सोल्यूट में तो g का कोई रोल नहीं है, एब्सोल्यूट यूनिट में g का रोल नहीं है, इसलिए यहाँ g वाला बात नहीं आएगा। तो सीजीएस यूनिट निकालेंगे तो मास का सीजीएस यूनिट हो जाएगा ग्राम, और एक्सीलरेशन का हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी रिलेशन को नाम दिया गया डाइन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया फोर्स का एब्सोल्यूट यूनिट में सीजीएस यूनिट। नंबर 2, अब देखें एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स देख रहे हैं तो मास का एसआई यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, एक्सीलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द न्यूटन। ध्यान रहे स्मॉल एन से लिखना है, और जब सिंगल लेटर में लिखना है तो कैपिटल एन। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट हो गया एब्सोल्यूट यूनिट में डाइन, और फोर्स का एसआई यूनिट एब्सोल्यूट यूनिट में हो गया क्या, न्यूटन। ये दोनों के बीच का रिलेशन, हाँ, ये दोनों के बीच का रिलेशन आप पढ़े होंगे, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। और यहाँ से आप 1 डाइन निकालें तो 1 डाइन इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर -5 न्यूटन। तो ये रहा कि फोर्स का एब्सोल्यूट यूनिट में सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट। मैं इसलिए पहले डिस्कस कर रहा हूँ ताकि वर्क का यूनिट जब हम कैलकुलेट करेंगे देखेंगे उस समय फोर्स का यूनिट का रोल होगा। अब देखिए फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट। तो फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट में जब हम देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि अर्थ का ग्रेविटी का क्या रोल है या किस तरह से कैलकुलेट करेंगे।
तो पहले देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट का सीजीएस यूनिट, यानी कि फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट में हम सीजीएस यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स बराबर क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ ग्रेविटेशनल यूनिट में तो ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सीजीएस यूनिट में मास, यहाँ पर देख लीजिए 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, तो अर्थ के द्वारा लगाया गया बल कितना हो गया, F बराबर mg हुआ ना। तो यहाँ पर मास 1 ग्राम है सीजीएस यूनिट में, और g का वैल्यू कितना, सीजीएस यूनिट में g का वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पर जाएंगे तो 981, तो ये हो जाएगा कितना, ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 980, और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखें थोड़ा देर पहले लिख रहे थे, इसी को कहा जाता है डाइन। यानी कि 1 ग्राम, ये क्या है, ये फोर्स, अर्थ ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट पे, वो फोर्स है। और इस फोर्स, यही ना वेट है, तो 1 ग्राम वेट कह सकते हैं आप इसे, 1 ग्राम वेट कह सकते हैं आप, या 1 ग्राम फोर्स भी कह सकते हैं, GF शॉर्ट में 1 ग्राम फोर्स। तो 1 ग्राम वेट बराबर 1 ग्राम फोर्स बराबर कितना, 980 डाइन। अब फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट में ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट निकालने के लिए क्या, अर्थ सरफेस पर आप 1 kg का ऑब्जेक्ट रखें, मास कितना, एग्जैक्टली 1 kg। अब अर्थ ग्रेविटी फोर्स लगाएगी F इक्वल टू mg, मास कितना है 1 kg, और g का वैल्यू ऐसा यूनिट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 9.8, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नाम न्यूटन रखा गया। तो ये हो गया क्या, न्यूटन। यानी 1 kg ऑब्जेक्ट का वेट, यानी जो भी ग्रेविटी इस पे लग रहा है, इसको हम लोग कहेंगे 1 kg वेट या 1 किलोग्राम फोर्स बराबर कितना, 9.8 न्यूटन। अब आइए हम लोग वर्क के डिफरेंट यूनिट्स। तो वर्क के डिफरेंट यूनिट में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट में सीजीएस यूनिट वर्क का, तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या निकल करके आया, डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर ये हो गया वर्ग, ये अर्ग हो गया ये। यानी कि किसी 1 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट पर इतना बल लगाया जाए कि वो 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो उसमें, हाँ, तो हम कहेंगे कि उस 1 डाइन फोर्स ने कितना वर्क किया, 1 अर्ग वर्क किया। तो वर्क का सीजीएस यूनिट हो गया अर्ग। 2 एसआई यूनिट, वर्क का एब्सोल्यूट यूनिट्स में एसआई यूनिट, तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट हो गया मीटर, ये हो गया न्यूटन मीटर, और यही न्यूटन मीटर जूल। तो 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, उस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, लगाए गए बल के दिशा में ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ, तब हम कहेंगे उस 1 न्यूटन बल ने उस ऑब्जेक्ट पर 1 जूल वर्क किया। अब ये एस आई और सी जी एस को रिलेट करेंगे तो आप देखेंगे 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, और यहीं आप 1 अर्ग निकालें तो 1 अर्ग इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁴
-7 जूल। तो ये हो गया वर्क के एब्सोल्यूट यूनिट्स जहाँ पर ग्रेविटी फोर्स का कोई रोल नहीं देख रहे हैं। अब हम देखेंगे वर्क का ग्रेविटेशनल यूनिट जहाँ ग्रेविटी फोर्स का जी भी शामिल रहेगा। हाँ, तो इसमें भी दोनों देखेंगे, सीजीएस यूनिट भी देखेंगे और एसआई यूनिट भी देखेंगे। तो वर्क का देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट में सीजीएस यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट्स में उसका सीजीएस यूनिट। तो वर्क इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स जो होगा वो ग्रेविटी फोर्स है ना। यहां पर फोर्स जो है कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है। और ग्रेविटी फोर्स में एक यूनिट का वैल्यू जो था वो कितना था, 980 डाइन था। और डिस्प्लेसमेंट सीजीएस में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, या इसको 1 ग्राम फोर्स कहें आप। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर कितना, 980 और डाइन सेंटीमीटर का नाम अर्क। ये तो चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में जाएं तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ग्रेविटेशनल यूनिट में फोर्स का एक यूनिट कहलाता है 1 kg वेट। फोर्स का एक यूनिट के कितना के बराबर, 1 kg वेट। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मीटर। और 1 kg वेट इक्वल टू कितना था, 9.8 न्यूटन। और ये मीटर, और न्यूटन मीटर क्या लिखते हैं हम लोग, जूल लिखते हैं। तो 9.8 जूल। तो हम लोगों ने देख लिया कि वर्क के डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, लेकिन इसके अलावा भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। चूँकि वर्क का, और आगे हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वर्क के और एनर्जी के यूनिट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन ऊर्जा के अलग अलग रूप। एनर्जी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो एनर्जी पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे, तो वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में यूनिट डिफरेंट फॉर्म के लिए जाते हैं। तो और वर्क और एनर्जी के यूनिट सेम होता है। तो इस प्रकार से जो जो यूनिट एनर्जी में यूज होता है वो सारे यूनिट्स वर्क में भी यूज होंगे। तो देखिए और भी कौन यूनिट्स होगा, और भी यूज्ड यूनिट में हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ स्मॉल ई लिखना है, कैपिटल भी लिखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, किसी वायर में या कहीं भी कोई कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट किया जाए, मेंटेन किया जाए 1 वोल्ट का, तब वो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा उस इलेक्ट्रॉन पे, वो इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा। अब उस इलेक्ट्रॉन के वो जितना काम कर सकता है वो वर्क कहलाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिलहाल इसका वैल्यू आप देख लें, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और चूँकि वर्क का यूनिट है इसलिए जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा आपका, ये खास करके तब आता है जब न्यूक्लियर फिजिक्स होगा, एटॉमिक फिजिक्स होगा, एटॉमिक लेवल पे एनर्जी बहुत छोटे लेवल पर हो तब, या वर्क, तब में ये यूनिट यूज होगा। उसी तरह से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब मिलियन, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया 10⁶। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह में कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखिए 1.6 है और 10⁻⁻19 और यहाँ 6 है, तो 10⁻⁻13 जूल। ये हो गया। और भी यूनिट्स में बात करें वर्क के, तो और भी यूनिट में एक हो जाएगा, अच्छा जिस तरह से हम लोग और एनर्जी के यूनिट्स जब हम लोग देखते हैं तो वाट आवर, वाट आवर भी एक यूनिट है। तो बिजली विभाग जो एक यूनिट कहता है वो 1 किलोवाट आवर होता है। ये किलो हो गया 1000, 10⁻³ वाट हो गया पावर का यूनिट, आवर हो गया टाइम का यूनिट। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ये 1 किलोवाट आवर किसे कहेंगे,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जितना काम करता है सर्किट में घरों में, तो 1 यूनिट जो बिजली विभाग तय करता है, एनर्जी पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। 1 किलोवाट आवर उसी को कहते हैं, 1 यूनिट को। 1 किलो 10 के पावर 3 वाट रह गया। आवर को चेंज करेंगे मिनट में, फिर मिनट को चेंज करिए सेकेंड में। ये कितना हो गया? 60 × 60 3600 10⁻³ और ये वाट सेकेंड। वाट सेकेंड हो गया बच्चों जूल। और यहाँ कितना हो गया? 3.6 × 10⁻, डेसिमल शिफ्ट हुआ 1 2 3 प्लेस, ये 6, यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। अच्छा, वर्क का एक और यूनिट यूज होगा आपका कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल। राउंड में लिखते हैं तो 4.2 जूल। तो ये सब सारे यूज्ड यूनिट्स हैं वर्क के, ये भी यूनिट इस्तेमाल होते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। तो वर्क के डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स का डिस्कशन हो गया। अब वर्क का डायमेंशन निकालें। हाँ, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पर जो पावर रेज्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहते हैं। हाँ, तो डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन ऑफ वर्क डन। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है तो पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का, यदि फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो वर्क डन तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल तो है नहीं। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता होगा। अब हमको ये वर्क का एक फार्मूला देखना होगा जिसमें अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ भी शामिल हो, वो रिलेशन देखना होगा। और उस रिलेशन को सिंपली इतना उसको तोड़ा जाए कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में टूट जाए। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का अपना डायमेंशन है, तो वहाँ से हम वर्क डन का डायमेंशन निकाल लेंगे। तो सिंपलेस्ट वे में कहें तो वर्क डन का एक फार्मूला लीजिए। वर्क डन का फार्मूला क्या है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट रह गया, डिस्प्लेसमेंट रह गया। अच्छा, ये मास और एक्सीलरेशन इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट होगी, वहाँ रह गया अपने जगह पर, ठीक। उसके बाद मास और फिर वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और एक टाइम पहले से है नीचे, है ना। और यहाँ क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये वर्क डन जो है उसको हम इतना सिंपल फॉर्म में ले आए जहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मास, दिस इज द लेंथ, ये भी लेंथ, नीचे टाइम, नीचे टाइम, है ना। अब इनका डायमेंशन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन, मास के डायमेंशन को स्टूडेंट्स हम m से डिनोट करेंगे, उसका पावर 1। डिस्प्लेसमेंट l, एक और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर तो उसका भी डायमेंशन l। डिस्प्लेसमेंट तो एक प्रकार का लेंथ है इसलिए डायमेंशन l। टाइम नीचे है t का पावर 1, फिर यहाँ क्या है? टाइम, तो t का पावर 1। तो ये क्या हो गया कुल मिलाकर? m सिंगल है तो m का पावर 1। l कितना है? l1 और l1, यहाँ हो जाएगा l का पावर 2। नीचे कितना? t का पावर 2। ये हो गया ऊपर में m1 l का पावर 2, नीचे कितना है? t का पावर 2। ये t जो पावर 2 में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? m का पावर 1 l का पावर 2, और ये देखिए ऊपर शिफ्ट होगा t का पावर -2। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालें तो इस तरह से निकालें। या यदि सिंपली आपको फोर्स का डायमेंशन याद है m का पावर 1 l का पावर 1 t का पावर -2 तो पुट कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट का l सॉल्व कर लीजिए। और यदि ये ना याद रहे, ध्यान में रहे, तो आप इसे और सिंपल फॉर्म में तोड़िए।
फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट तो है, मास रह गया, एक्सेलरेशन को और सिंपल फॉर्म में लाएँ वेलोसिटी। मतलब आप यदि नहीं चीज़ें याद है तो और सिंपल वे में उसे सिंपल बनाते जाइए। और जब भी हम लोग डायमेंशन निकालते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दर्शाएंगे। हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मास, यहाँ था वेलोसिटी बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का जब आप डायमेंशन निकालते हो तो उस समय उसको सिंपलर फॉर्म में लाइए और फिर उसका डायमेंशन निकालिए। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, वर्क के डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, हर बिंदुओं पर हमने डिस्कशन किया। उसके बाद वर्क का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करना है सो देखे। और वर्क का डायमेंशन स्टूडेंट्स एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल होता है और टॉर्क के डायमेंशन के इक्वल होता है। एग्जाम्स में आते रहते हैं इस तरह से। तो इसके आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे कि यदि ये वर्क इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यदि फोर्स 2 डायमेंशनल हो, यदि फोर्स 3 डायमेंशनल हो, या डिस्प्लेसमेंट 2D में हो या 3D में हो, तब वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।